नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान योजना से जुड़ी कुछ बातें जो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ भी कुछ बातें दिखाऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल करेगा, जो बहुत ज़्यादा उत्साहित देगा। चलिए आज को जब बातें बताते हैं जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आई है किसान योजना से जुड़ी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए। उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कैन करके भी पता कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं, या मिला कि नहीं मिला, 15वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा, 16वीं किस्त का कब जारी होगा। यहाँ पर स्कैन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड की मदद से आप पता कर सकते हैं। 15वीं किस्त जारी होने के तुरंत बाद जब ये डेट फाइनल किया गया था तभी से ये स्कैन आ गया है। आप सभी को पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको इस तरह करके ऑप्शन आ जाएगा। ऑटोमेटिक ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह करके ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है जैसे कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं आपको जैसे ही तुरंत यहाँ पर आ जाता है देश के पीएम मोदी जी का फोटो आ जाता है। उसके बाद दिस इज वर्ल्ड पर आ जाता है कि डीपीटी के माध्यम से पैसे भेजे गए। पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि इतने पैसे इतने करोड़ के डीपीटी के माध्यम से नहीं भेजे जाते हैं। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं कुछ बात। यदि आपको किसी भी तरह का समस्या है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको अभी तीर के आइकन से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद ही कुछ जानकारी आपको बताता हूँ जो आपके काम आने वाले। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, देख सकते हैं। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में, 16वीं किस्त का पैसा जल्दी आएगा। 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी 15 नवंबर 2023 को भेज दिए थे। यहाँ पर देखिएगा, हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम। यह बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा देश के पीएम मोदी जी 15 नवंबर 2023 को भेज दिए पैसा। तो यदि आप एक किसान एक खेती करते हैं और आपने अभी तक KYC नहीं किया था तो आपके पास समय आप KYC कर लें और सरकार द्वारा लगाई गई नियमों का पालन नहीं किए थे तो नियमों का पालन करें। ये हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यदि कोई किसान अभी तक बाकी रह गए हैं जो KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है तो उनके लिए जरूरी समाचार है। वो अपने मोबाइल से OTP के माध्यम से KYC की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। अपने मोबाइल की मदद से KYC की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। जो किसान अभी बचे रह गए हैं KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए हैं उन किसानों के लिए जरूरी समाचार है कि KYC की प्रक्रिया पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। किसान जाके KYC की प्रक्रिया 2 मिनट में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको देंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो यदि आप एक किसान हैं तो KYC से लेकर आपको हेल्पलाइन नंबर तक का आपको इस वीडियो में पता कर जाएगा। आप KYC कैसे करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी बता देंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना होगा। वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखना होगा eKYC। जैसे कि eKYC लिखेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगा उसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक आधार नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आप KYC की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण कर सकती हैं। जो जानकारी मांगेगा जानकारी आपको पूर्ण करने के बाद आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तब आइए अब जान लेते हैं कुछ इसके जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कि आपकी बहुत खास होने वाली है। आपको जल्द ही पता चलेगा जैसे कि मध्य प्रदेश चुनाव में BJP की जीत हो गई है और फिर बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी BJP की जीत हो गई है जो कि ये लोग अपने अपनी राज्य सरकार में अलग अलग योजनाओं का संचालन करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। चलिए यहाँ पर देखिए कि मैंने पीएम किसान योजना लिखकर क्रोम ब्राउजर पर क्लिक किया। जैसे कि लिखकर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन आ जाता है, देख सकती हैं, जो कि 2 दिन पहले आया है। यह 12 घंटा पहले खबर आया है जो कि आपके बहुत काम आने वाली, देख सकते हैं। GOBT स्कीम फॉर परमानेंट गवर्नमेंट सरकारी योजना का स्कीम है। इस योजना के लिए तुरंत करें अप्लाई। किसान बुढ़ापा हो जाएगा सुरक्षित। किसान के लिए जो बुढ़ापे किसान हैं, बुढ़े किसान हैं, उनके लिए हो जाएगा सुरक्षित। आइए जान लेते हैं क्या है उनके लिए जरूरी समाचार। देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 18 से 40 साल की आयु वाले किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 है, इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। आइए जानते हैं इसके डिटेल्स। दोस्तों आपको जमा नहीं करने हैं ज़्यादा। आप यदि 18 साल के हैं तो आपको 1 महीने में केवल 55 रुपये जमा करने होंगे। दोस्तों 55 रुपये कौन नहीं जमा कर पाएगा हर महीने में। हर महीने 55 रुपये भरेंगे तो आपको 40 साल के बाद इसका मिलेगा पेंशन। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया जो आपके काम आने वाली क्या है। यहाँ पर दिखा देते हैं, पीएम किसान मानधन योजना किसानों के वर्तमान और भविष्य बेहतर और सुरक्षित के लिए इसको लेकर वक्त वक्त पर सरकार की ओर से योजनाएं लॉन्च की जाती है।
दोस्तों सरकार की तरफ से किसानों के बेहतर ज़िंदगी के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं का संचालन किया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि मानधन योजना की इस के तहत 60 साल की उम्र के ऊपर के किसानों को 3000 रुपये बेहतर पेंशन दिए जाते हैं। दोस्तों जो किसान हैं उनको हर महीने में 3000 रुपये से बेहतर पेंशन दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। कितने? 3000 रुपये से बेहतर पेंशन दिए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा पीएम किसान मानधन योजना क्या है। योग्यताएं, इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले किसान ही अप्लाई कर सकते हैं। इन योजना के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 है और इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। वही 30 साल की उम्र है तो यह राशि बढ़कर 110 रुपये और 40 साल की है तो 200 रुपये हो जाएगी। किसान को यह राशि 60 साल की उम्र तक देनी होगी। यहाँ पर बताया गया है 60 साल तक यदि किसान 40 साल रुपये भरते हैं। चलिए इसके काउंटिंग कर लेते हैं और बता देते हैं कि यदि कोई किसान 40 साल तक 55 रुपये भरते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ, यदि 55 रुपये भरते हैं गुणे 12 तो उनके 660 रुपये हो। 660 रुपये में यदि कर लेते हैं 60 तो कितने होते हैं? 3906 रुपये, यानी 39,600 रुपये यदि 60 साल में वो भर देते हैं तो उन्हें 3000 रुपये पेंशन मिलेंगे। 12 तिया 36, यानी 1 साल भी मिल गया आपको 3000 रुपये तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। आपको पैसा पूरा मिल जाएगा जो पैसा आप भरे होंगे। उसके बाद मानधन अप्लाई कैसे करना होगा अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। जैसे कि जो नज़दीकी पर ऑनलाइन का काम होता होगा वहाँ पर जाना होगा। यहाँ आपको अपने परिवार को सालाना इनकम की ज़मीन से जुड़े सारे दस्तावेज जमा करने होंगे। दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको ये जमा करना होगा कि आपके परिवार और आपके ज़मीन में कितने इनकम है, सालाना साल में आप कितने पाते हैं, ये जमा करने होंगे दस्तावेज। उसके बाद पैसे लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। आपको पैसा लेने के लिए अपने पूरे बैंक की जो डिटेल जानकारी है वो देनी होगी। उसके बाद वहाँ मिले आवेदन पत्र को अपने आधार कार्ड से लिंक कराए। जो आपको आवेदन पत्र मिलेगा उस अपने आधार कार्ड से लिंक कराए। इसके बाद आपको पेंशन खाता संख्या दी जाएगी। जो आपका पेंशन का खाता संख्या होगा वो आपको दी जाएगी ताकि आपका जब 55 साल यानी 60 साल पूरा हो जाए तो आप यदि ना मिले तो उसको दिखा के ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन भी करा सकते हैं अप्लाई। किसान मानधन योजना लेने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मानधन पर जाएं, फिर वहां आपके सेल्फ एनरोलमेंट करना होगा या मोबाइल नंबर OTP आज जानकारी असली भी भर दी जाएगी। जानकारी ऑनलाइन फॉर्म भरकर सबमिट करनी होगी। इसके लिए आप इस योजना की आवेदन मान लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया आवेदन मान लीजिएगा। किसानों को बुढ़ापा हो जाएगी मुश्किल, किसान इस योजना का लाभ 60 साल की उम्र के बाद उठा लेंगे। राशि बुजुर्ग किसानों को बेहतर पेंशन दी जाएगी। 3000 रुपये की राशि महीने किसानों के खाते में भेजी जाएगी। अगर इसका सालाना हिसाब लगाया जाए तो 36,000 रुपये बतौर पेंशन दी जाएगी। इस रकम के जरिए किसान और बुढ़ापे पर आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। दरअसल बुढ़ापे में इस योजना की खेती करने में सक्षम होते हैं बुजुर्ग। राशि को मदद बुजुर्ग किसान दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बताया गया है कि दैनिक जिन ज़रूरत है ज़रूरत को किसान पूरा कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटिव। दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का स्वाभाविक इसका जो पैसा है किसानों को नए साल के अवसर पर दिया जाएगा क्योंकि चुनाव का माहौल नज़दीक आ जाएगा। 2024 साल में चुनाव होने वाला है तो किसानों को चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेजा जाएगा। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने KYC नहीं किया था तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप KYC कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम है उन नियम का पालन करें, तभी आप PM किसान योजना का लाभ पाएंगे। उससे पहले आपको PM किसान योजना का लाभ नहीं मिला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे किसानों के खाते में पैसे को जारी। वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्वाभाविक इसका लाभ कितने सदस्य ले सकते हैं, यानी एक घर के कितने परिवार ले सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों ये आज तक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, जो कि आज तक न्यूज़ के बारे में कौन नहीं जानता है उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। इस कोष्टक के अंदर जरा गौर कीजिएगा और पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है देख सकते हैं। एक परिवार के कितने सदस्य ले सकते हैं PM किसान योजना का लाभ, जाने इसके नए नियम। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एक घर के कितने परिवार ऐसे हैं जो PM किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो नहीं पाएंगे, जो कि अभी 1 घंटा पहले खबर आया है। ये आपको हम दिखाएंगे, चलिए जानते हैं। लेकिन एक खबर और आई है जो कि 3 घंटा पहले आई है, न्यूज़ 18 पर आई है, इंडिया हिंदी है, जिसके बारे में चलिए बता देते हैं क्या लिखा गया है। खुलासा, बिहार में PM किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला।
अवैध तरीके से किसानों के 18 करोड़ रुपए आए। दोस्तों ये बताया गया है कि खुलासा हो गया है, एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि बिहार में पीएम किसान योजना के 18 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 18 करोड़ रुपए ऐसे आए हैं जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंचने थे, उनके खाते में पैसे पहुंच गए हैं। लेकिन ये 18 करोड़ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनसे वसूली भी किया जाएगा, क्योंकि सरकार के सबको पता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो सरकार से कोई नहीं बच सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है जो कि ये लालच के चक्कर में या किसी के चक्कर में पैसे नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि इनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी इनका खाता बंद कर दिया जाएगा। जितने भी पैसे होंगे ये पैसे यूज नहीं कर पाएंगे। जब पैसे यूज नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक इनको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या अपने आप को बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी यहाँ पर जानकारी आई है, जो कि 18 करोड़ किसानों के खाते में, 18 करोड़ तो नहीं, यानी 8 करोड़ 75 लाख किसानों को पैसे दिए जाने थे, लेकिन 18 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जा चुके हैं। 18 करोड़ रुपए अवैध तरीकों से। अब किस किस में गए हैं ये भी बताएंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं इसमें सबसे पहले कितने सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए सदस्य के बारे में हमें जानना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा गाइज, मैंने इस पर जैसे कि क्लिक किया तो हमारे सामने ऑप्शन आ गया। क्या आ गया देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं आपके सामने। एक परिवार के कितने सदस्य ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ। पीएम किसान योजना के लिए केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का पालन कई किसान करता है जो खिलाफ कार्रवाई भी किया जा सकता है। यहाँ पता है जो कोई इन नियमों के खिलाफ चलता है, इन नियमों का खिलाफ पालन नहीं करेगा, जैसे पालन जो बताया गया है, इन नियमों का पालन नहीं करिएगा तो ऐसे किसानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, ऐसे किसानों के ऊपर सख्ती भी बरती जाएगी। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में और आगे जानकारी जो है, पूरी जानकारी बताऊंगा। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। सवाल आते हैं कि एक परिवार से एक सदस्य से ज़्यादा पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं। ये सवाल यह आता है कि एक सदस्य से, जो एक परिवार है उनमें एक लोग से ज़्यादा पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं कि नहीं। ये सवाल बहुत बड़ी सामने आ रही है कि एक परिवार के कितने ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिसका लाभ नहीं उठा सकते। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक परिवार के कितने ऐसे सदस्य हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पर इस कोष्ठक के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा इस कोष्ठक के अंदर क्या बताया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों ये बताया गया है कि किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद मिलती है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, हर 4 महीने पर भेजते हैं। देखिएगा आगे भी बताते हैं। किसानों को ये राशि 4 महीने के अंतराल पे 3 किस्तों में दी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 15 किस्त ट्रांसफर हो चुकी है। यह बताया गया कि किसानों के खाते में 4 महीने पे भेजे जाते हैं, जो कि 3 किस्त जरिए किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, जो कि किसानों के खाते में 15 किस्त का भी पैसा भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया एक परिवार में कितने सदस्यों को मिल सकती है पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का पालन कोई किसान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि कोई किसान ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों के मन में सवाल आते हैं कि एक परिवार से कितने सदस्य पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है, यानी एक परिवार में कितने लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। नियमों के माने तो नहीं, एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल सकता है। यदि दूसरा सदस्य खेती की एक जमीन पर आर्थिक लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वापस लिया जा सकता है। यह बताया गया है कि एक परिवार को नियमित रूप से माना जाए तो जो सरकार के नियम में जायज़ है उसकी माने तो किसान सम्मान निधि योजना का एक परिवार केवल एक ही लाभ पाएगा। यदि उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अगली किस्त के लिए क्या करना जरूरी होगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आप भी उन किसानों में आते हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो आप इस योजना की अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। किसान पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर OTP आधार ई-केवाईसी पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ऑनलाइन ऑफलाइन इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। उन्हें नज़दीकी कॉमन सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
उन्हें अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर ये बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ संपर्क करे किसान, यानी यहाँ पर जाकर किसान संपर्क कर लें। पीएम किसान योजना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या पर ईमेल आईडी पर pmkisan.ict.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 टोल फ्री नंबर है, या फिर 01123381092 पर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार नंबर और सुन लीजिए, जो टोल फ्री नंबर है 155261, यहाँ पर देख दें, या दूसरा अदर नंबर है 1800115526, या तो एक और नंबर है 01123381092 के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान को काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर दिखाया गया, इस पे आप आके किसान हैं तो संपर्क कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को अब सोलाबी इसका डेट की भी आवश्यकता है कि आखिर सोलाबी किसका पैसा किसानों के खाते में किस दिन आएगा। तो सोलाबी किससे संबंधित हम आपको जानकारी बताएंगे और पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर सोलाबी किसका पैसा किस दिन आएगा, और आएगा भी तो कितने किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, कितने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों का इंतजार किस दिन होगा खत्म, होगा भी खत्म तो कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा, कितने किसानों को नहीं मिलेगा। तो गाइस यदि आप एक किसान है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 15 नवंबर, यहाँ पर देखिएगा 15 नवंबर 2030 को पीएम किसान योजना का 2000 रुपया भेजा गया था, 2000 भेजा गया था। तो किसानों के खाते में सोलाबी किसका जो लाभ है वो नए साल के शुभ अवसर पर यानी 01/2024 में किसान योजना का पैसा गरीब किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में करेंगे पीएम किसान योजना का पैसा जारी। तो गाइस यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो मैं आपसे आई रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप केवाईसी कर लें। और सरकार द्वारा लगाई गई यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप शायद वंचित रह जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सरकार द्वारा लगाई गई नियमों का पालन करें और केवाईसी करें और सरकार द्वारा लगाई गई नियमों का पालन करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सोलाबी किसका पैसा जल्द आएगा करोड़ों किसानों के खाते में। तो यदि आप एक किसान है, खेती करते हैं, केवाईसी नहीं की तो केवाईसी करें और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए तो नियमों का पालन करें। और वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।